अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। चाइनीज़ पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आज क्या पकाएं हम, तो ये चाइनीज़ पकोड़े आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। ये बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी से पकोड़े झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो छोटे छोटे जो है वो मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। तो इनको जो है मैंने अच्छी तरह से इसका छिलका रिमूव करके इसको धो लिया था। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि इनकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह मैंने जो है इसकी गोल गोल स्लाइसेस जो है वो कट कर लेने हैं। इस तरह से मैंने जो है वो सारे आलू जो है वो गोल साइज़ में कट कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपने बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। इससे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, और जितने ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े होते हैं उतने ही खाने में टेस्टी होते हैं। तो इसी तरह देखिए, मैंने सारे आलू जो थे वो इस तरह से कट कर लिए हैं। अब मैंने जो है इस तरह से दो दो स्लाइसिस रख के तो इसकी बारीक बारीक जो है वो हमने कटिंग कर लेनी है। तो आप जो है ये देखिएगा कितनी बारीक हमने आलू जो है कट किया है, उससे पकोड़े बहुत ही कुरकुरे से बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए इतना बारीक जो है मैंने आलू जो है वो कट किया है। इसी तरह मैंने जो है वो सारे आलू जो थे बारीक बारीक कट कर लिए हैं। तो अब मैंने क्या करना है जी, इसको पानी में हम डालेंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पानी में हमने सोक करके रखना है, ताकि इसमें से सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए। तो जितना अच्छे से स्टार्च यहाँ से निकला हुआ होगा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च है, हमने बड़ी अच्छी से स्टार्च को जो है वो रिमूव करना है। तो मैंने अच्छी तरह से इनको छान लिया था। तो देखिए सारा पानी और स्टार्च इसमें से रिमूव हो गया। अब हमने जो है खुला बर्तन ले लेना है। इसमें मैंने यहाँ पे जो है वो आलू ऐड कर दिए हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ जो है वो प्याज ऐड कर दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे जी हमारे पास आ गई है जो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये भी मैंने लंबाई में कट किया। और यहाँ पे मैंने जो है वो बारीक चॉप की हुई जो है वो गाजर, इसको आप ग्रेट कर लें, वो ऐड कर दिया। और साथ मैंने सिर्फ यहाँ पे एक अंडा इस्तेमाल किया है। तो देखिए एक अंडे के साथ हमने जो है वो कितना मज़े का जो है ये रेडी कर लेना है पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च हाफ टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया। और 1 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने भर के कॉर्नफ्लावर का ऐड कर दिया, इससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने बाइंड कर लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स एक तरह मिक्स हो जाएँ। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे हमने जी डालना है 2 चम्मच भर के जो है वो हमने यहाँ पे बेसन का ऐड किया है। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और हमारा पकोड़ा जो है वो ऑयल में जाते टूटेगा नहीं। तो मिक्सचर हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया हुआ है। इसको हम साइड पे रखते हैं। हमने ऑयल जो है वो पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए ऑयल गर्म है। इसको अब हमने हाथों में लेना है इस तरह से मिक्सचर को, और थोड़ा सा हमने बड़े साइज़ का यहाँ पे पकोड़ा जो है बना के तो इस तरह से पैन में ऐड करते जाना है। तो इसी तरह आपने जो है वो सारे पकोड़े जो है वो 1 बाय 1 हाथों की मदद से चाहे कर लें या स्पून से कर लें। तो इसी शेप में हमने जो है वो सारे पकोड़े ऐड कर देने हैं। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये टूट ना जाए। हमने थोड़ा बेसन यूज़ किया है, तो हमने जो अंडा इसमें यूज़ किया है उससे ये बहुत अच्छे से जो है वो आपस में बाइंड हो जाएंगे। तो ये देखिए अब सारे जो हमारे पकोड़े थे इनको हम टर्न कर देंगे, और तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हम इनको ऑयल से रिमूव कर लेते हैं। और आप इसका लुक वाइज देखिए कि कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया, और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हैं। जितना आपका आलू जो है बारीक कटा हुआ होगा, हमारा पकोड़ा उतना ही कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो ऑयल से रिमूव कर लें, और इसको प्लेट में हमने डाल दिया। तो मज़ेदार से हमारे पकोड़े जो हैं इनको चेक भी कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची कुरकुरे से हमारे पकोड़े जो हैं वो बन के तैयार हो गए। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।